खाते में भी 15 पैसा नहीं आया। नौकरी न मुस्लिम को मिली न मुस्लिम को मिली, इसने हमारा शोषण किया। भाई 5 मिनट के लिए कुछ दिक्कत हो तो माफ कीजिएगा, इसने हमारा शोषण किया। मेरे भाइयों, इस शोषण के खिलाफ उठना है। जब से नरेंद्र मोदी गद्दी पर आया है, सियासत में आया है, याद करो लोगों, गुजरात में 2002 में हमारे माँ बहनों की इज्जत लुटी की नहीं, बाप के सामने में बेटी को नंगा किया कि नहीं, हामला औरत के पेट को चाक किया गया कि नहीं, जिंदा बच्चों को आग पे जलाया गया कि नहीं। मोदी का नाम लब पर आता है, आंखों में अश्क आते हैं, आंखों में आंसू के कतरे आते हैं। गुजरात का नाम लब पर आता है तो गुजरात में अपनी माओ बहनों की चीखती हुई आवाज कानों में गूंज जाती है। और ये बदमाश जब से बैठा है, दिल्ली में आया है, दिल्ली में क्या गाना रखता है तो खंबे बात कर रखते हैं। और नीतीश कुमार ने वही किया, धीरे से इनकी चला हुई और हमको डरा। लेकिन रात को जब मिलने लगा तो मैंने कहा इसकी दुनिया में ये अच्छा है कि आपने वोट कर जिताया, हमें कुर्बानी देकर मौलाना को जिताया। और जब शरीयत पर हमला हुआ, ये मुल्क वही मुल्क है जिस मुल्क में बाप दादा के हुक्मरानी की निशानी ताजमहल का पत्थर अब भी चमक रहा है, कुतुब मीनार बना हमारा हमें सबको कुरान दिया। आज के कुर्बान दिया, हमें आदिवासी के लोग की गर्दन पे तलवार चली, हम कुर्बान के को भी बर्दाश्त कर लिया, जो हम सारी कुर्बानी बर्दाश्त करते हैं, लेकिन अपनी शरीयत पर कभी आने नहीं दे सकते हैं। हम गुलाम मुस्तैद गर्दन हटा सकते हैं, लेकिन सुबह की शरीयत पर आज आने नहीं दे। हमारा दिल है, ये हमारा ईमान है। लेकिन हुआ क्या, जब तलाक के मामले में शरीयत के खिलाफ बिल पेश किया गया तो हमारा आलिम दीन, उस आलिम दीन, वो अबतरी आलिम दीन, वो साहिब कलम आलिम दीन, वाला आलिम दीन, जब तलाक मामले में के खिलाफ है, लेकिन मेरी पार्टी ने मुद्दे की इजाजत दी। कान लुटे, हमारे जान लुटी, मेरा ईमान जो हमसे जान से इस आदमी ने मेरे लीडर को बोलने नहीं दिया, जो हमारे ईमान के हमले के वक्त मेरे लीडर को बोलने नहीं दिया। ऐ गयूर लोगों, क्या उस पार्टी का कोई नेता आपकी बस्ती में आए तो बोलो, उसको बोलने का हक है? कोई हक अगर नहीं है तो ये आवाज लगाना पड़ेगा। हम आपको कहने के लिए आए हैं। लोग कहते हैं एक आदमी जीत कर क्या करेगा, ये बताओ। तलाक के बिल पर जब सब कोई चुप था, एक अकेला अवैसी ने बोलकर पार्लियामेंट की दीवारों को तोड़कर अपनी आवाज को पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? अगर अवैसी ने एक आवाज पहुंचाई है तो ये सुन लो, हम इस मुल्क के कभी भी वजीर आजम वजीर आला नहीं बन सकते, लेकिन हाँ, जो दस्तूर बना दिया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, मौलाना आजाद ने, महात्मा गांधी ने, उस दस्तूर के मुहाफिज हम हैं। हिंदुस्तान की सरहद पर भी अगर दुश्मन आएगा तो गोली खाकर सरहद को बचाएंगे, और हिंदुस्तान के संविधान पर भी आँच आएगा तो हम आँच को बचाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए हम इस संविधान को बदलने नहीं देंगे। उस लड़ाई के लिए तादाद की नहीं, इस्तेदाद की जरूरत है, गिनती की नहीं, बल्कि ईमानदार पहरेदारों की जरूरत है। और ये पहरेदार अवैसी पहुंचा हुआ है। जब कोई शरीयत पर, जब कोई दस्तूर पर बदलने की कोशिश करता है तो उसके गाल में तमाचा मारने के लिए वो खड़ा रहता है। अख्तर ईमान को जिता दीजिएगा तो इन दुश्मनों के दोनों गाल पे तमाचा पड़ेगा। ये काम करने के लिए मैं आपके दरमियान में आया। मेरे भाइयों, मैं सिर्फ इलेक्शन लड़ने नहीं आया, मैं सिर्फ इलेक्शन में नहीं आया, मैं बापू के कातिल के खिलाफ लड़ने आया हूँ, बापू के हथियारों के खानदान से लड़ने आया हूँ, मैं गुजरात के दंगाइयों से लड़ने आया हूँ, बाबरी मस्जिद के तोड़ने वाले से लड़ने आया हूँ, जिसने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का पैसा नहीं दिया 12-13 में भी और 19 तक नहीं दिया, उन जालिमों के खिलाफ लड़ने आया हूँ। मैं लड़ने आया हूँ जिसने हमारे मौलाना को तिराग पर बोलने नहीं दिया, उसके खिलाफ लड़ने आया हूँ। मैं लड़ने आया हूँ सैलाब के जमाने में मेरी डूबी हुई बस्ती को जिन जालिमों ने सरकारी मदद नहीं पहुंचाई, मैं उसके खिलाफ लड़ने आया हूँ। मैं आपके बच्चों की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए लड़ने आया हूँ। मैं मालंदा के पुल की लड़ाई लड़ने के लिए आया हूँ, मालंदा की पुल की तामीर के लिए लड़ने आया हूँ। अगर आपको लगे इस बात में सच्चाई है, अगर ये बात लगे कि आपके दिल की भी बात है तो मेरा साथ दीजिएगा। मेरे भाइयों, वोट अमानत है, अमानत उसी को दीजिए जो अहले अमानत हो। वोट
तलवार है, डाकू को दोगे तो गर्दन उतारेगा, सिपाही को दोगे तो पहरेदारी करेगा। आपकी तलवार आपके हाथ में है, अपने गर्दन की हिफाजत करनी है या गर्दन को कटवानी है, ये फैसला आपको करनी है। सीमांचल के हिंदू मुस्लिम साथियों, सिख ईसाइयों, मैं आपसे गुजारिश करके कहना चाहता हूँ कि सीमांचल एक कश्ती की तरह है और इस कश्ती में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम मुसाफिर की तरह सवार है। 72 सालों से ये कश्ती भुखमरी, गुर्बत, जहालत, नाखानदगी, पिछड़ेपन के काले समंदर में भटक रही है। आइए एक बार पतन का साथ दीजिए और अपनी इस कश्ती को तरक्की के साहिल तक और इंसाफ के किनारे तक पहुंचाने का अज़्म कीजिए। नफरत का फूल अपने चमन में मैं खिलने न दूंगा, फूल नफरत का अपने चमन में खिलने न दूंगा। दुश्मनी की तीर अदावत की अपनी बस्ती में अब चलने न दूंगा। कमजोर हाथों में क़यादत अपनी जाने न दूंगा। बुलंदी की निशानी है पतन, पतन को अब रुकने न दूंगा, पतन को अब रुकने न दूंगा। मेरे भाइयों, एक मरतबा लगा दो पतन छाप मजबूती से। मैं कहता हूं कि जो लोग अवैसी का मेंबर बन जाते हैं उसका हिम्मत बढ़ जाती है। जब वो जाता है कलेक्टर के यहाँ, सीओ के यहाँ, बीडीओ के यहाँ, पहले बाबू साहब कह के जाता था और जब एमआईएम का मेंबर बन जाता है तो कहता है सरकार का नौकर है, मेरा काम करना पड़ेगा। एमआईएम के लोगों ताली ऐसी बजाओ कि एक तमाचा दिल्ली के गाल पर, दूसरा तमाचा पटने के गद्दार के गाल पर लगे जिसने सुकुल जंगल में धोखा दिया है। मैं समझता हूं कि आपने फैसला कर लिया है। आपका फैसला यकीनन है कि सीमांचल की तकदीर भी बदलेगा, सीमांचल की तस्वीर भी बदलेगा। 72 सालों तक जिसने हमारे साथ नाइंसाफी किया है, हम इंसाफ के लेने में हकदार भी होंगे। एक बात आखिर में कह जाता हूं, लोग भटकाने वाले आएंगे, कहेंगे गट्टा लोग की करेली में। यकीन जानो मेरे भाइयों, एक आदमी ने जो किया है वो देख लिया है और कल पार्लियामेंट में बीजेपी को रोकने के लिए, फिरका परस्तों को रोकने के लिए जो हुकूमत बनेगी मख्तूल ईमान उसका साथ देगा, लेकिन ये कहेगा कि मानंदा का पुल पहले बनाओ तब मैं तुम्हें वोट दूंगा। ये काम करने के लिए जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आदाब। अस्सलाम वालेकुम, आदाब।